Welcome students. In today's video, topic is Goodwill Valuation Method Part 7, Goodwill Valuation by Annuity Method. Kindly subscribe our YouTube channel in the name of Saksham Institute for Accountancy and press the bell icon for latest video notification. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, अगर कंटेंट से आप हमारे खुश हैं, आपकी नॉलेज में इंप्रूवमेंट अगर हो रहा है और आप अकाउंट्स के टॉपिक को पहले से अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए क्योंकि रोज एक वीडियो आपके लिए अपलोड किया जा रहा है। और इस वीडियो को आप लाइक, कमेंट और शेयर भी अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर करिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे इन द नेम ऑफ सक्षम इंस्टीट्यूट फॉर अकाउंटेंसी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, गुडविल वैल्यूएशन का जो एन्युटी मेथड है उसका हम एक एग्जांपल से मैं एक ओवरव्यू समझा देता हूं आपको। देखिए, बचपन में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से हमने एक बात हम कई बार सुनते हैं महंगाई के बारे में कि वो इस तरह से कंपैरिजन करते हैं अपने समय की प्राइस से और आज के समय की प्राइस में कि जैसे मान लो सपोज करो वो घी का अगर आपको प्राइस बताएंगे तो इस तरह से बताएंगे कि मान लो आज सपोज कीजिए घी 800 रुपए का आ रहा है 1 किलो, 1 लीटर जो आ रहा है आपके, तो वो इस तरह से बोलेंगे कि हमारे समय में तो वो घी 1 लीटर 50 रुपए का आ जाया करता था, 60 रुपए का आ जाया करता था। वो इस तरह से एक कंपैरिजन करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि हमारे उस समय की 50-100 रुपए की जो कीमत है वो आज के 1000 रुपए की भी नहीं है। इस तरह से वो दो टाइम पीरियड के जो अमाउंट है उसको कंपेयर करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि आज का जो रुपया है उसकी कीमत कम हो चुकी है, उसकी परचेजिंग पावर कम हो चुकी है, उसकी क्रय शक्ति कम हो चुकी है। तो ये एन्युटी मेथड उसी चीज को बताता है कि हाँ ऐसा क्यों है, क्या रीजन है आपके। तो आइए अब इसका ओवरव्यू और अच्छे से ले लेते हैं। आपको एक बेसिक चीज समझ में आ गई होगी कि इसके अंदर हम कहने का मतलब हम जो पैसे का वर्तमान मूल्य है, रुपए की जो प्रेजेंट पावर है, उसको हम देखने की कोशिश करते हैं कि आज के समय में वो एक्चुअली कितनी वैल्यू रखता है। तो आइए देखते हैं एक एग्जांपल से मैं इसको और ओवरव्यू को अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं आपको। मान लीजिए ए एक व्यक्ति है और इस ए व्यक्ति को कुछ पैसों की जरूरत है। मान लीजिए इसे 1 लाख रुपए की जरूरत है और 1 अप्रैल 2018 को हम ये अमाउंट मान लेते हैं कि उसको 1 अप्रैल 2018 को मान लो 1 लाख रुपए की जरूरत हुई। अब व्यक्ति को जब पैसों की जरूरत होती तो नॉर्मली वो अपने किसी जानकार व्यक्ति के पास जाता है, तो वो भी अपने एक जानकार व्यक्ति के पास गया। उस जानकार व्यक्ति का नाम बी है और बी से जाकर के उसने अपनी समस्या बताई कि मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, क्या आप मुझे दे सकते हैं। तो बी ने भी जान पहचान का था तो ठीक है, बी ने भी बोला कि भाई दे तो दूंगा लेकिन कितने दिनों के लिए चाहिए। तो उसने बोला बस कुछ दिनों के लिए चाहिए, बस आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको लौटा दूंगा। तो बी ने भी सोचा कि ठीक है भाई कुछ दिनों की बात है तो दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी ने उसे 1 लाख रुपए का अमाउंट दे दिया और उसने मान लो कुछ दिन का मतलब बहुत कम पीरियड के लिए उसने टाइम मांगा होगा, मान लो 10 दिन 5 दिन। तो बोला मैं दे दूंगा, ठीक है। अब बी ने काफी इंतजार किया, जिस टाइम पीरियड के लिए उसने बोला था उस टाइम पीरियड पे वो आया नहीं। अब इस बात को तकरीबन 1 महीना गुजर गया। बी ने उस चीज के लिए उसे रिमाइंड कराया पर 1 महीने होने के बावजूद भी उसने पैसा नहीं दिया। अब 1 महीने के बाद में 2 महीने बीत गए। अब ऐसे 2 महीने के बाद में 6 महीने बीत गए। 6 महीने के बाद में इस तरह से 1 साल का टाइम जो है वो स्पेंड हो गया और बी उसको रिमाइंड ही कराता रहा भैया कि मुझे मेरा पैसा तो लौटाइए, आप तो 5 दिन का ही बोल के गए थे। लेकिन एक ही भी मान लेते हैं कि कोई सर्कमस्टांसेस थी कि वो पैसा को लौटा ही नहीं पा रहा है। अब फाइनली 1 साल के बाद में मान लीजिए 2 साल हो गए और ए ने वो पैसा बी को अभी तक लौटाया ही नहीं। तो 2 साल होने के बाद में फिर एक दिन ए 1 अप्रैल 2020 को मान लेते हैं 1 लाख रुपए लेकर के फिर बी के पास जाता है। मतलब
2 साल के पीरियड के बाद में वो बी के पास में उसका जो अमाउंट उसने उधार लिया था 1 लाख रुपए, जो उसने कुछ दिन के लिए लिया था, 5-7 दिन के लिए लिया था, वो 2 साल बाद 1 लाख रुपए लौटाने जा रहा है बी को, और बी को जाकर के वो उसके हाथ में 1 लाख रुपए का अमाउंट रख देता है। अब बी उस 1 लाख के अमाउंट को देख करके गुस्सा हो जाता है, बोला भाई आप 5 दिन के लिए मुझसे उधार लेके गए थे और आज आप 2 साल बाद मुझे लौटा रहे हो, और वो भी मुझे सिर्फ 1 लाख ही लौटा रहे हो। तो 2 साल पहले का 1 लाख और आज का 1 लाख थोड़ी बराबर है। इन 2 सालों में क्या महंगाई नहीं बढ़ी है? इन्फ्लेशन क्या इंक्रीज नहीं हुआ है? तो आप अगर मुझे 5 दिन में पैसे दे देते तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर आप 2 साल बाद मुझे दे रहे हो तो कुछ तो मुझे इसका एक्स्ट्रा दो आप। तो अगर बोले मैं इस 1 लाख रुपए को एफडी में भी डालता 2018 में, जो मैंने आपको पैसा उधार दिया, अगर उस पैसे को मैं बैंक की एफडी में भी डाल देता और बैंक की एफडी पे सब कुछ कीजिए, अगर मुझे 10% पर एनम का इंटरेस्ट मिलता तो भी बोले मुझे आज की डेट में तकरीबन 1,20,000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट के मिल चुके होते मुझे। यानी आपको जो मैंने पैसे उधार दिए हैं वही पैसे अगर मैं बैंक में रख देता तो ये मेरा 1 लाख नहीं होता, ये मेरा 1,20,000 रुपए होता, लेकिन आप मुझे 1 लाख रुपए ही दे देना चाहते हैं। तो बी इस बात पे थोड़ा फ्यूरियस है, वो इस बात पे नाराज है कि एक तो उसने अपना कमिटमेंट तोड़ा, उसने उसकी मदद की थी, और दूसरा वो पैसे को भी प्रिंसिपल अमाउंट ही लौटा रहा है, उसका जो इंटरेस्ट बनता है वो नहीं दे रहा है। वो इसलिए मांग रहा है कि भाई अब 1 लाख नहीं रह गया है, वो 1 लाख से कम रह गया है। जो 1 लाख रुपए की चीज 2018 में आती, वही चीज आप ये मान लीजिए उसके लिए 1 लाख नहीं देने पड़ेंगे आपको, अब 1,20,000 के आसपास देना पड़ेगा। तो ये एक ओवरव्यू है एन्युटी मेथड का। हम इसके अंदर यही निकालेंगे कि जो पैसा 1,20,000 रुपए है उसके प्रेजेंट वैल्यू कितनी है एक्चुअली, एक तरीके से वो हम उसको निकालने की कोशिश करेंगे कि जो पैसा फ्यूचर का पैसा है, वो फ्यूचर का पैसा आज की डेट में वो पैसा एक्चुअल में क्या रेट है उसकी, या और अगर मैं सिंपल वे में कहूं तो आप जो पैसा बचा रहे हो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, वो पैसा अगर 10 साल बाद जाकर के आपको मिलता है तो वो एक्चुअल में कितना अमाउंट का रह जाता है। आपको लगता तो है कि ये इतने रुपए का, लेकिन उस महंगाई को आप अवॉइड कर देते हो, उस पर एक डिस्काउंट फैक्टर हमें लगाना पड़ता है, उस महंगाई को आपको ध्यान में रखना पड़ता है और ये देखना पड़ता है कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या रह गई है। तो ये आपका एन्युटी मेथड है। इसको और अभी आगे स्लाइड में आपको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो इस एग्जाम्पल के अंदर हम ये कह सकते हैं कि 2020 में उसने कहा कि मुझे 1,20,000 रुपए तो मिलना चाहिए था, और 2018 में ये 1 लाख रुपए था। यानी वो ये कह रहा है कि मैंने जो आपको 1 लाख किया उसको आप मुझे 1,20,000 करके दीजिए। तो मैं इक्वेशन ये बना सकता हूं कि यानी अगर मैं एक सिंपल वे में कहूं तो आज का जो 1,20,000 है वो 2 साल पहले के 1 लाख के बराबर था। देखिए वही दादाजी वाली बात आ गई कि दादाजी ऐसे कहते थे कि हमारे यहाँ पे 50 रुपए का 1 लीटर घी आता था और आज अगर 800 रुपए का 1 लीटर घी आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि उस समय का 50 रुपया आज के 800 रुपए के बराबर है। तो वैसे ही इस इक्वेशन के अंदर भी यही रूल अप्लाई हो रहा है। तो यानी कहने का मतलब पैसे की पावर कम हो गई है। जो 1 लाख रुपया 2 साल पहले था अब वो 1 लाख रुपया सिंपली नहीं है, उसकी वैल्यू आपको बढ़ानी पड़ेगी, वो 1,20,000 रुपए है। अब जाकर के इक्वेशन बराबर होती है। बहुत आसान है, समझ लीजिए इसको बेसिक क्रम में कि अब जो सामान 2018 में 1 लाख का आता वही सामान अब 2020 में 1,20,000 रुपए आएगा। आप ये मत समझिए पैसे की पावर बढ़ गई है, कम हो गई है। सेम 1 लाख रुपए का सामान खरीदने के लिए आपको 20,000 रुपए और एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा आपको। तो ये आपका एन्युटी मेथड का एक ओवरव्यू था, ताकि आपको एक बेसिक टॉपिक का आइडिया लग जाए कि हम इसमें क्या देखना चाह रहे हैं। डिफरेंस देखिए टोटल 20,000 रुपए का रहा है इस इक्वेशन में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने 10% पर एनम ली थी। यहाँ पे जो 10% पर एनम है इसको हम डिस्काउंट फैक्टर भी बोलते हैं, या आप इसको एक इन्फ्लेशन रेट बोल सकते हैं, महंगाई की दर बोल सकते हैं कि महंगाई किस हिसाब से हर साल बढ़ रही है। In actual, there are annuity tables which shows us the present value of ₹1 for the future period at respective rates. Practically क्या होता है, जो मैथ्स के स्कॉलर रहे हैं उन्होंने एन्युटी टेबल ड्रॉ करी हुई है। नॉर्मली वो एन्युटी टेबल ₹1 के हिसाब से है, उन्होंने जो उसका स्टैंडर्ड लिया, जैसे आप परसेंटेज निकालते हैं उसको 100 मान के करते हैं, तो उन्होंने जो एन्युटी टेबल बनाई है वो ₹1 के वैल्यूएशन के हिसाब से बनाई है कि आप 1-1 रुपए को अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो कितने रुपए की प्रेजेंट वैल्यू उसकी बनती है। Like if ₹1 is saved for 3 years at 10% rate of interest, the present value of ₹1 will be ₹2.4891 for 3 years. इसको इस तरह से समझ लीजिए एन्युटी टेबल को
जो आपकी इक्वेशन आएगी कि आप अगर 1 रुपए को 3 साल तक सेव करते हैं, यानी 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया, तो आपका 3 रुपया हुआ। 1 रुपया पहले साल, 1 रुपया दूसरे साल, 1 रुपया तीसरे साल, यानी तीसरे साल के एंड में आपके हाथ में 3 रुपए होने चाहिए। आपके हाथ में 3 रुपए ही होंगे, लेकिन उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है, एक्चुअल में उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है, वो अगर मैं 10% की रेट का डिस्काउंट फैक्टर लूं, या जिसको मैंने सामान्य शब्दों में कहा कि 10% का अगर आप इन्फ्लेशन मान लो, महंगाई की रेट मान लो कि चीजें 10% की रेट से महंगी हो रही है, तो जो 3 रुपया है वो दिखने में तो 3 रुपया है, लेकिन एक्चुअल में उसकी जो वैल्यू है वो 2.4891, यानी तकरीबन अगर मैं उसको राउंड फिगर बोलूं तो 2.5 रुपए के आसपास ही होगा। 10% महंगाई रेट पे उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो 3 रुपए 3 साल बाद होंगे, उसकी आज की वैल्यू कितनी है, वो 2.5 रुपए ही है। यही आपका एन्युटी मेथड की इक्वेशन है आपकी। एन्युटी मेथड में क्या होता है, आपने भी देखा, गुडविल के अंदर क्या होता है, आपने भी जो मेथड देखे थे, मान लो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड था, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड था, सुपर प्रॉफिट मेथड था, उसके अंदर आप 2 ईयर्स परचेज, 3 ईयर्स परचेज, 4 ईयर्स परचेज आप एक इक्वेशन बनाते थे और उसमें सीधा मल्टीपल कर देते थे। अब यहां पे हम जो करेंगे वो जितने भी सालों का होगा उसकी हम प्रेजेंट वैल्यू को लेकर के करेंगे कि भाई जो आगे आने वाले टाइम में आप प्रॉफिट कमाओगे अच्छी बात है, लेकिन उसकी वैल्यू एक्चुअली कम हो जाएगी महंगाई की वजह से। हम उस पर महंगाई के फैक्टर को कंसीडर कर रहे हैं, उसकी परचेजिंग पावर को कंसीडर कर रहे हैं। यही आपका एन्युटी मेथड। जैसा मैंने बताया ये 3 रुपये होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली ये 2.4891 रुपीज ही होगा। चलिए इस एन्युटी मेथड को डेफिनेशन देख लेते हैं हम। देखिए, अंडर दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग सुपर प्रॉफिट एज द वैल्यू ऑफ एन्युटी ओवर ए सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी इज कंप्यूटेड बाय डिस्काउंटिंग एट द गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट, मीन्स नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। दिस डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। देखिए, नॉर्मली जो एन्युटी मेथड होता है वो सुपर प्रॉफिट से ही हमें लेना होता है नॉर्मली, बट अगर आपके क्वेश्चन में कई बार एवरेज प्रॉफिट भी देता है तो आप एवरेज प्रॉफिट से भी, जैसे सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेशन कर रहे हो वैसे एवरेज प्रॉफिट निकाल के आप कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन ये होता बेसिकली मेथड सुपर प्रॉफिट पर ही बेस्ड है इसके अंदर। और इसके अंदर जो प्रेजेंट वैल्यू होगी, प्रैक्टिकली आपके क्वेश्चन में वो प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर दे देगा आपको सिंपली जैसे नंबर ऑफ ईयर से आप मल्टीपल करते थे वैसे ही यहां पे उसको उस एन्युटी फिगर से आपको मल्टीपल कर देना होता है, वही आपकी क्या आ जाएगी, गुडविल की वैल्यू आ जाएगी आपकी। The value of annuity for ₹1 can be known by reference to the annuity tables। जैसा मैंने बताया नॉर्मली वो टेबल में होती है और आपके क्वेश्चन में गिवन रहती है, आपको कैलकुलेट नहीं करनी पड़ती वो एन्युटी वैल्यू। If the value of annuity is not given, it can be calculated with the help of following formula। अब देखिए, वैसे तो आपके जो क्वेश्चन आएगा गुडविल अगर एन्युटी मेथड से निकाल रहे हो तो आपको सुपर प्रॉफिट निकालना होगा और आपको एन्युटी की वैल्यू गिवन रहेगी। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको सीधा बस सुपर प्रॉफिट और एन्युटी वैल्यू को मल्टीपल करना होता है। लेकिन अगर मान लो आपकी एन्युटी वैल्यू नहीं दे रखी है, देखिए ऐसा क्वेश्चन नॉर्मली नहीं देते हैं वो, बट फिर भी मैं आपको समझाने के लिए इस मेथड को मैं बता देता हूं कि वो जो एन्युटी की वैल्यू आप जो निकालोगे अगर आपके क्वेश्चन में नहीं दे रखी है तो वो कैसे निकलेगी। आइए फॉर्मूले को हम चेक कर लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, ध्यान दीजिएगा, देखिए फॉर्मूले को। देखिए यहां पे जो फॉर्मूला है वो है 1 माइनस, ध्यान दीजिएगा 1 माइनस, फिर आपकी ब्रैकेट है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर। देखिए 1 माइनस है, फिर पूरा ब्रैकेट बना हुआ है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, फिर इसकी पावर है n, फिर वापस ही पूरी इक्वेशन डिवाइड है, आपने डिवाइड किया है उसको r से। क्या मतलब है, यहां पे देखिए दो ही वर्ड आ रहे हैं, r आ रहा है और n आ रहा है, मन तो कांस्टेंट है। आर का मतलब है जो आपके क्वेश्चन में महंगाई की रेट है या मार्केट की जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होती है, और एन का मतलब है कितने सालों का आप निकाल रहे हो उसको, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं आपके। तो आर का मतलब रेट ऑफ रिटर्न, एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। ये आपका फॉर्मूला है। अब मैं एक एग्जांपल से आपको निकाल के बताऊंगा कि आपकी किस तरह से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। आइए नेक्स्ट स्लाइड में उसको चेक कर लेते हैं। मान लीजिए आपका एग्जांपल है 3 सालों के लिए कोई इक्वेशन है, n इजिकल टू 3 साल है और महंगाई की जो रेट है सपोज कीजिए वो है 10%। आपकी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं इसको, मैं आपको समझाने के लिए इसके लिए महंगाई की रेट का यूज करता हूं, यानी 10% के हिसाब से महंगाई बढ़ रही है मान लो, और 3 साल का आपका पीरियड है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका या रेट ऑफ रिटर्न 10% है, आपको 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब यह है कि 1 रुपए को आप 3 साल तक सेव करेंगे तो 1 2 3 रुपया हुआ। लेकिन अब आप ये बोलना चाह रहे हो भाई 10% की महंगाई दर भी है, तो हाथ में तो 3 रुपया आएगा, लेकिन एक्चुअल पावर कितनी है, उस 3 रुपए से आप चीज कितने की खरीद सकते हो आज की रेट में।
तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखते हैं अपन। पहले मैं इक्वेशन बता देता हूं। यहाँ पे आर, दो ही चीज चाहिए होती है में, आर और एन। एन हमें 3 साल दिए हुए हैं और आर आपके दिया हुआ है 10%। 10% को हम लिखते हैं आर इजिकल टू 10/100। तो इसको इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे तो इसका मतलब हुआ 0.1। क्लियर है? 10% को आप 0.1 भी लिख सकते हैं। अब फॉर्मूला लिख देते हैं। आप देखिए फॉर्मूला था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फॉर ₹1। 1 रुपए की हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। तो 1 माइनस, फिर ब्रैकेट है आपके 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, इसकी पावर है 1 और डिवाइडेड बाय पूरी इक्वेशन है फिर आर से। देखिए ध्यान दीजिएगा कैसे निकल रही है आपकी। तो पहले देखिए 1 में से 1 तो कांस्टेंट है, 1 में 1 माइनस लिख दिया आपने। फिर ऊपर भी 1 कांस्टेंट है, 1 का 1 लिख दिया। फिर डिवाइड हो रहा था देखिए 1 प्लस आर। तो 1 प्लस आर का मतलब हुआ 1 प्लस 0.1। कितना हुआ? 1 प्लस 0.1। आर का मतलब 0.1 है तो 1.1 हो गया। ये आपकी पावर आपके एन का मतलब 3 साल है, 3 साल ऊपर लिख दिया है और डिवाइडेड बाय आर आपकी वही 0.1 है। आपको इक्वेशन आ गई। कैसे वैल्यू प्लेस करिए, जहां पे आर था वहां 0.1 कर दिया है, जहां एन था वहां 3 कर दिया। तो सबसे पहले नीचे जो डिवाइड हो रहा है पूरी इक्वेशन आर 0.1 हुआ, इसके ऊपर जो 1 प्लस आर था तो 1 प्लस 0.1 1.1 हुआ। अब इसको आप सोल्व करते हैं। देखिए ये आप क्या हो जाएगा, 1 माइनस रहेगा। पहले देखिए ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। देखिए इस पूरे ब्रैकेट पे 3 लिखा हुआ है, यानी इसको आपको 3 बार लिखना है इस इक्वेशन को। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.1। समझ गया? अभी 3 जो लिखा हुआ था इसको 3 बार हमने स्प्रेड कर दिया, नीचे 0.1। क्लियर है? अब इसके बाद में फिर आप वापस इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 माइनस, देखिए अब 1 को 1.1 से आप डिवाइड करेंगे। इसके लिए आप चाहें तो कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं 1-2 बार समझने के लिए। एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है नॉर्मली अभी 12th में, पर आप अभी समझने के लिए कर सकते हैं ताकि इक्वेशन समझ में आ जाए। एग्जाम में आपकी डायरेक्टली प्रेजेंट वैल्यू गिवन रहेगी। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.1 आप करते हैं तो ये आता है आपका 0.909। इसी तरह से तीनों इक्वेशन में सेम आएगा। तो 0.909 इंटू 0.909 इंटू 0.909। ये आपने एक इक्वेशन सोल्व कर ली। अब आपके आते हैं वापस। अब देखिए 1 माइनस आप करेंगे तो 909 909 और 909 जो था आपका, उसको आपने मल्टीपल किया तो ये आ गया आपका 0.751089। देखो एन्युटी फिगर्स हैं इसलिए मैंने थोड़ी इक्वेशन लंबी ली है। तो इसको 1 में से आपको लेस करना है। 1 में से आपने इस इक्वेशन को लेस किया तो आपके बचा 0.248911। इसको फिर आप 0.1 से मल्टीपल करेंगे, डिवाइड करेंगे सॉरी, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 2.4891। इसका मतलब है कि आपके जो 3 साल बाद जो 3 रुपए होने थे वो आज की डेट में 2.4891 है, यानी तकरीबन 2.5 रुपए आज की डेट में उसकी वैल्यू है। इक्वेशन का मतलब ये था कि 1 रुपए आपको 3 साल तक जमा करने, 1 रुपए 1 रुपए 1 रुपए। तो 3 साल बाद आपके हाथ में 3 रुपए आएंगे। लेकिन क्वेश्चन ने बोल दिया 10% तो महंगाई दर है, यानी वो 3 रुपए एक्चुअल में 3 रुपए नहीं है। हमने उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली, आज की वैल्यू निकाली, हम 3 साल पहले ही वैल्यू निकाली। वह 3 साल बाद जो 3 रुपया था वो आज की डेट में कितना है, 10% के हिसाब से 2.4891, तकरीबन 2.5 रुपए ही रह गया है वो। यानी 3 साल बाद उससे आप उतनी चीज ले सकते हो जितनी आज 2.5 रुपए में आती है। ये आपका एन्युटी मेथड की प्रेजेंट वैल्यू इक्वेशन है। तो उसके अंदर भी गुडविल में भी यही मतलब है कि देखिए गुडविल आप फ्यूचर में प्रॉफिट कमाएंगे आप, तो फ्यूचर में जो प्रॉफिट कमाओगे देखिए वो प्रॉफिट की भी इस महंगाई की वजह से परचेजिंग पावर कम हो जाती है। तो उस प्रॉफिट को भी हम एक्चुअली आज की प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से कन्वर्ट कर लेते हैं कि वो जो फ्यूचर का प्रॉफिट होगा उसकी आज की वैल्यू कितनी है। आइए आगे नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए आप गुडविल कैसे निकालेंगे, इसमें मैंने बता दिया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपके क्वेश्चन में गिवन रहेगा, आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। जो मैंने 2.4891 निकाला था वो गिवन रहेगा आपके क्वेश्चन में। तो आपको उस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को किससे मल्टीपल कर देना है, सीधा सुपर प्रॉफिट से मल्टीपल कर देना है। आपके सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है वीडियो वॉल्यूम 27 में। आपने नहीं आता है सुपर प्रॉफिट निकालना तो वीडियो वॉल्यूम 27 आप अच्छे से देख लीजिए, आपको पूरा सुपर प्रॉफिट निकालना अच्छे से आ जाएगा। फॉर्मूला मैंने लिख दिया है यहाँ पे कि इसका फॉर्मूला एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है। अब एक एग्जांपल समझ लेते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। एवरेज प्रॉफिट इज ₹60,000, कैपिटल एम्प्लॉयड ₹4,50,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज 2.487 फॉर 3 इयर्स। पूरी इक्वेशन मैंने उस एग्जांपल में ले ली थी, एग्जांपल मैंने वही है 3 इयर्स की इक्वेशन है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज 2.487 फॉर 3 इयर्स, कैलकुलेटेड द गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट एन्युटी मेथड। देखिए कैसे करेंगे, सुपर प्रॉफिट एन्युटी मेथड है। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट निकाल लीजिए। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हुआ आपके एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सेकंड आप निकालेंगे गुडविल, गुडविल का फॉर्मूला होगा इसमें सुपर प्रॉफिट इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। ठीक है, तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो सुपर प्रॉफिट के लिए देखिए आपके क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट
डिवाइडेड बाय 100, इसके लिए मैंने नाम भी दिया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसको जब आप निकालते हैं तो 4,50,000 इंटू 10/100, तो ये आपका आ जाएगा 45,000। अब आप इसको इक्वेशन में रख दीजिए, 60,000 माइनस 45,000, तो आपका सुपर प्रॉफिट हुआ 15,000। अब सीधा गुडविल निकालनी है आपको, 15,000 इंटू, देखिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी कितनी दे रखी है, 2.487। इसका मतलब ये है कि आपका जो भी प्रॉफिट होगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू ये रहेगी आपकी 2.487 3 साल के हिसाब से। तो ये मल्टीपल करके आपने गुडविल निकाल ली 37,305 रुपीज, ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गुडविल होगी। ये इक्वेशन ध्यान देना 3 साल की इक्वेशन थी जो मैंने पिछले उसमें क्वेश्चन में ली थी, वही है प्रेजेंट वैल्यू जो आपको यहां पे दी हुई है, वो 3 सालों की दी हुई है 10% के हिसाब से। तो इस तरह से आपको देखिए एन्युटी मेथड में क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, सुपर प्रॉफिट निकाल लेना है और जो एन्युटी वैल्यू देगा बस आपको उस एन्युटी वैल्यू से मल्टीपल कर देना होता है, आपकी गुडविल का वैल्यूएशन आ जाएगा। मैंने इस स्लाइड में फिर भी आपको बता दिया है कि एन्युटी भी किस तरह से निकालते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में 4 साल की एन्युटी हो, 5 साल की एन्युटी हो, तो जो फॉर्मूला मैंने बताया था वहां एन के ऊपर आपको वो 4 साल या 5 साल लिख देना होता है। तो ये आपका आज का मेथड है, गुडविल वैल्यूएशन बाय एन्युटी मेथड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज डू प्रैक्टिस विथ योर रेस्पेक्टिव बुक्स। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और नॉलेज आपकी मेंटेन रहेगी, रिटेन रहेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।